हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज के इस वीडियो में अक्षांश देशांतर के विषय में विस्तार रूप से हम बताएंगे। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोब किसको कहते हैं। तो ग्लोब है जो पृथ्वी का एक मॉडल है या प्रतिरूप है जिस पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। कुछ रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर हम पूर्व ले लेते हैं, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो कुछ रेखाएं जो है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देखिए, इन रेखाओं का अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वह होती है 0 डिग्री, यानी इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है भूमध्य रेखा। तीसरा नाम इसका है इक्वेटर। यह 3 नाम इसका दिया गया है। यानी कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कोई पूछे तो वह होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर इसलिए कहा जाता है कि यह जो है ग्लोब के ठीक बीचों बीच में है और इसे 2 भाग में बांटता है। उत्तर के सभी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्त है जिसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ 23.5 डिग्री पर एक खींचा जाता है उत्तर की ओर, दूसरा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इसका नाम है कर्क रेखा। और दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री में अक्षांश रेखा है इसका नाम दिया गया है मकर रेखा। स्पष्ट है। इसके अलावा है उत्तर में 66.5 डिग्री, इसको हम आर्कटिक रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक, इसके अलावा भी 2 और भी महत्वपूर्ण है जो 90 डिग्री पर होता है उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। तो उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और दक्षिण वाला के दक्षिणी ध्रुव। इन सभी महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि विषुवत रेखा किसको कहा जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कर्क रेखा किसको कहेंगे, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मकर रेखा किसको कहेंगे, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह महत्वपूर्ण हो गया। अब क्वेश्चन देता है कि 2 अक्षांश के बीच के दूरी को क्या कहते हैं। तो 2 अक्षांश के बीच के दूरी को हम जोन कहते हैं या कटिबंध। और यह 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है, तो 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी होता है 111 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि कितने अक्षांश है, तो यहाँ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री और हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है। तो इस तरह से उत्तर की ओर 90 रेखा और दक्षिण में 90। तो 90 90 कितना होगा, 180।
और एक 0 डिग्री। इस तरह से 180 या एक 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 विषुवत वृत्त के उत्तर और 90 विषुवत वृत्त के दक्षिण में। ये हमको रेखा के रूप में दिखता है, लेकिन है वृत्त है, पूरा एक साइड के हमको दिखाई देता है, क्योंकि ग्लोब गोल है तो उधर साइड हमको नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक तरह से वृत्त होता है, काल्पनिक विषुवत वृत्त के समानांतर खींचा हुआ काल्पनिक वृत्त होता है, अक्षांश वृत्त। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 181 हो गया, अगर 181 नहीं दे, कभी कभी 181 नहीं देता है, तो 181 नहीं देता है तो उसका आंसर बनेगा 179। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो 90 डिग्री पर जो रेखा होता है एक तरह से बिंदु बन जाता है, यहाँ भी बिंदु, यहाँ बिंदु, लास्ट में बहुत छोटा हो जाता है, तो ये इसको कभी कभी रेखा नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 179 आएगा, उसको हम सही मानेंगे। लेकिन देगा तो ये देगा तो ये नहीं देगा, और ये देगा तो इसको नहीं देगा, दोनों में से एक देगा। ठीक है, अब हम देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे। तो देशांतर रेखा किसको कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब देखना है कि 360 देशांतर रेखा कैसे हुआ। तो 360 देशांतर रेखाएं के लिए सबसे पहले है कि बीच वाली रेखा एक 0 है, उसके बाद पूर्व में 180 रेखाएं और पश्चिम में 180 रेखाएं हैं। 0 180, लेकिन 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखा होता है। तो यानी कि 180 से पहले लिया जाए तो 179, इधर 179 और एक 180। अब जोड़िए तो 0 डिग्री देशांतर रेखा एक हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 दूनी 18 से ले 7 14 15 से ले 358 और 180 डिग्री ये वाला, सब मिला करके 360 देशांतर रेखाएं होते हैं। 0 डिग्री के बाद 180 और इधर से 180। ठीक है, अब इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा, प्रधान समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा गया है? प्रधान समय रेखा। इसी रेखा से पूरा वर्ल्ड में समय का निर्धारण किया जाता है। इसका निर्धारित कब किया गया? तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक किया गया और उसी में निर्णय लिया गया कि ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से वेधशाला से गुजरने वाली जो रेखा है उसी को शून्य माना जाए, 0 डिग्री माना जाए और उसी के आधार पर समय का निर्धारण किया जाए। यानी कि 0 डिग्री प्रधान रेखा, इसको हम यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा, इसका निर्धारण कब किया गया? तो 1884 में। कहाँ पर? वाशिंगटन में सभी देशों के विद्वानों ने बैठकर निर्णय लिया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो गुजरने वाली रेखा है उसी को 0 डिग्री मान लिया जाए। ठीक है, अब उससे पूर्व में 180 और 180 पश्चिम में। 180 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह प्रधान तिथि रेखा। अगर क्वेश्चन में आए कि प्रधान तिथि रेखा कौन है, तो प्रधान तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहेंगे। यह 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम सेम होता है। ठीक, और भी क्वेश्चन इससे बनता है कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। कैसे होता है? तो देखिए यहाँ
360 डिग्री बराबर 24 घंटा है, तो 1 घंटा बराबर 360 बटा 24 यानी कि 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, यानी कि 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा। ठीक है, यानी कि अगर दो देशों के बीच में अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो समय में अंतर हो जाएगा 1 घंटा का। तो भारत का मानक समय कितना है? मानक मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को मानक मध्य रेखा माना गया है। तो जब 15 डिग्री पर 1 घंटा का फर्क पड़ता है तो 82.5 डिग्री है, तो 15 × 75 और 7.5 कितना के अंतर पड़ेगा? तो 5.5 घंटा। आगे जितना भी पूर्व में होगा, 0 डिग्री से पूर्व में होगा उसका समय आगे चलेगा और पश्चिम में होगा तो पीछे चलेगा। अगर कोई देश है, ए है, मान लिया जाए ए 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर है और बी जो है 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ए 30 डिग्री पूर्व देशांतर और बी 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अभी दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा? तो समय का अंतर देखिए, जब 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है तो कितना हुआ? 60 और 30 के अंतर, 90 और 30 के अंतर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यानी कि 4 घंटा का अंतर पड़ जाएगा। अगर यहाँ दोपहर का 2 बजा है तो यहाँ पर कितना बजेगा? तो 4 घंटा यह आगे रहेगा। 4 घंटा आगे का मतलब है 6 PM। अगर एक शहर ए है, एक शहर बी है, ए है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी है 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर, दोनों के स्थान के बीच के समय अंतर होगा 4 घंटा। कभी कभी टाइम दे देता है कि यहाँ 2 बजा है तो यहाँ कितना बजेगा। तो पूर्व की ओर है तो आगे, और पश्चिम की ओर है तो पीछे हो जाएगा। अगर ये पूर्व दिया, मान लीजिए कि यहाँ पश्चिम दे देता 30 डिग्री पश्चिम, तो 30 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्व, तो पूर्व और पश्चिम दोनों जोड़ देते, तो जोड़ने के बाद कितना आता? 120 डिग्री, यानी कि 20 से 8 घंटा के अंतर पड़ जाता है दोनों के बीच में। 90 डिग्री पूर्व है तो ग्रीनविच से 90 डिग्री जब पूरब है तो यहाँ पर 6 घंटा हो गया आगे, और ये है 30 डिग्री पश्चिम, तो 6 घंटा और 2 घंटा, 8 घंटा का अंतर दोनों में पड़ जाएगा। ठीक है, ये 8 घंटा आगे रहेगा, ये 8 घंटा पीछे रहेगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बजा है तो यहाँ कितना बजेगा? तो 8 घंटा पीछे, यानी 4 बजता होगा भोर। ठीक है, इस टाइप से समय का निर्धारण किया जाता है और क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि कोई शहर है इतना डिग्री पर है और दूसरा शहर इतना डिग्री पर है, तो समय का बताइए कितना अंतर होगा। ये एक जगह समय दे करके दूसरे का समय निर्धारित करने के लिए पूछा जाता है। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह तिथि का निर्धारण करता है। 180 डिग्री के जो ही पूर्व में होगा वह 1 दिन आगे रहेगा और पश्चिम में होगा तो 1 दिन पीछे रहेगा। मान लीजिए कि 0 डिग्री है, यहाँ हम 180 डिग्री इसको मान लीजिए, इसका 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के पूर्व वाला भाग जितना रहेगा, मान लीजिए कि 180 डिग्री के पूर्व में कोई शहर है, यहाँ बस मान लीजिए 15 तारीख है, 15 जनवरी। ठीक, तो इधर पश्चिम वाला भाग में कितना होगा? 14 जनवरी, 1 दिन पीछे। पूर्व वाला जो शहर होगा वह 1 दिन आगे और पश्चिम वाला में 1 दिन पीछे, यानी कि तिथि का निर्धारण जो होता है वह 180 डिग्री देशांतर रेखा से
और समय का निर्धारण जो होता है वह 0 डिग्री देशांतर से। अब कभी कभी पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, तो यहाँ विषुवत रेखा पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी होता है और ध्रुव पर यह सबसे कम दूरी होता है। तो विषुवत रेखा के पास कितनी दूरी होता है, तो 111.3 किलोमीटर। और जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगे तो दूरी घटते जाता है। ध्रुव पर यह दूरी होता है 0 किलोमीटर। एक ही बिंदु पर आकर के सभी रेखाएं यहाँ पर मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा दूरी देशांतर दो देशांतर रेखाओं के बीच में कहाँ होता है, तो वह है विषुवत रेखा के पास। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा जो है भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य जो है भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको भी याद कर लेना है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।